मैं एक तरफ से खुश था कि भाई दोस्तों का हो गया, दूसरी तरफ से मैं अपने लिए भी दुखी हो रहा था कि भाई नहीं हो पाया। तो अब मुझे पता है कि सबकॉन्शियसली मेरा डिसाइडेड था कि मुझे जाना किधर है, बट कॉन्शियसली मुझे नहीं पता था। मैं कभी इंटरव्यू के ना एंड तक पहुँचा ही नहीं। मज़ाक-मज़ाक में अप्लाई कर दिया था वहाँ पे। तो सीधा लिंक्डइन मैसेज आ गया उनका। तो अप्लाई किया, हुआ नहीं, इवन प्लेसमेंट नहीं निकल पा रही है। ठीक है, मेरा रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। मतलब मैं इतना क्लियर हो गया था कि भाई मैं बना हूँ तो टेक्निकल फ़ील्ड के लिए बना हूँ। 12th करी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा कंप्यूटर हुआ करता था। चलने से ज़्यादा वो ज़्यादा बंद हुआ करता था। मेरे को मई या अप्रैल में मेरे को एक क्लाइंट वो आता है मेरे दोस्त के थ्रू कि मैंने जिसमें मेहनत ही नहीं की, उसके पैसे मैं क्यों रखूँ? तो इसलिए मैंने वो एक साइड वाले बैंक में थे, वो रखे हुए थे अपने। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपने लाइफ की स्टोरी, और बेसिकली ये रहने वाली है करियर के ऊपर, ताकि आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझ आ जाएँ। और मेरे लिए भी अच्छा है क्योंकि जब आदमी बोलता है तो वो कुछ नया सीख लेता है। और मतलब जैसे मैं अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊँगा तो कहीं न कहीं माइंड पे मैं भी वो थोड़ा और अच्छे से एनालाइज़ करूँगा, और क्या पता मैं कुछ नया जान पाऊँ अपने बारे में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। करियर के ऊपर जब फोकस आया, वो आया 7th क्लास से, क्योंकि 7th क्लास मेरे लिए एक ऐसी स्टेज थी जो मेरी लाइफ चेंजिंग स्टेज बोल सकते हो। कि मैं पहले श्रीनगर गढ़वाल रहता था, तो वहाँ से मैंने शिफ्ट किया एजुकेशन के लिए, देहरादून में आया। और स्टार्टिंग में 7th क्लास से, क्योंकि 6th क्लास ऑब्वियसली डन कर दी थी मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा ये प्रेशर था कि भाई हम पढ़ाई के लिए देहरादून आए हैं, तो जिस चीज़ के लिए आए हैं तो उस चीज़ में ही अच्छे नहीं हुए तो फिर क्या फ़ायदा देहरादून आने का। और श्रीनगर से यहाँ माइग्रेट करने का यही था कि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा जो ग्रेड आ रहा है वो डी आ रहा है, सोचो। सी, डी, ई, ठीक है, तो वो एफ तक ना पहुँचे, एफ तक ना पहुँचे, तो इसलिए घर वाले भी टेंशन में थे, क्योंकि यार पढ़ाई का ना अलग ही सीन है। मतलब अगर सोसाइटी की नॉलेज में देखा जाए, जो पढ़ता है वो बहुत अच्छा है, रियलिटी कुछ और निकलती है। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर स्टार्ट हुई पढ़ाई 7th क्लास की, करते गए, और अभी मैं करियर में, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं खुश हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है। अब स्टार्ट हुई है 7th क्लास, तो मैं अभी इस स्टेट, मतलब मेरा जो लेवल ऑफ माइंड है, इस लेवल पे है कि मैं अब कह सकता हूँ मुझे, मतलब मैं क्या था, मुझे सब चीज़ पता थी बट मैं फिर भी अनजान था। तो अब मैं समझाता हूँ कैसे। मुझे आना टेक्निकली फील्ड में था, और वेब डेवलपमेंट साइट में ही आना था, जो, और सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर साइट में, ठीक है। तो मैं आया हूँ और पहुँच ही गया हूँ, मतलब जैसे-तैसे पहुँचा, पर पहुँच गया, ठीक है। और 7th क्लास से ये स्टार्टिंग हुई। देखो, सबसे पहली लैंग्वेज जो होती है एचटीएमएल होती है। अगर एचटीएमएल ही नहीं होती तो रिएक्ट भी नहीं होती, रिएक्ट नहीं होती तो नेक्स्ट.जेएस नहीं होती, ठीक है। कुछ और होता वो बात अलग है, बट काइंड ऑफ, ठीक है। एचटीएमएल जो है वो सबसे बेस लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो 7th क्लास से मेरी वो शुरू हुई। हाँ, बुक्स थी मेरे पास। अब बुक बुक बोल सकते हैं, बुक थी। बुक्स तो क्या ही होती है कंप्यूटर की। तो फिर हम जाते थे लैब्स वगैरह में। मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मतलब टैग्स वगैरह यूज़ करना, क्लोजिंग टैग, अच्छा एक्सपेरिमेंट्स करना, मतलब मेरे को पसंद आ रहा था। फिर सीखी सीएसएस, स्टाइलिंग देना, क्योंकि इसे हम वैसे समझ सकते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अगर तुम्हारा स्केलेटन ही नहीं है, तो आगे की डिज़ाइनिंग कैसे होगी? मतलब तुम्हारा फेस कैसे बन पाएगा अगर स्केलेटन ही नहीं है तो? तो एचटीएमएल वो है। फिर सीएसएस पढ़ी, स्टाइलिंग कैसे करनी है, उसपे थोड़ा इंटरेस्ट आया, और जावास्क्रिप्ट का भी बहुत साइड रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही एडवांस चीज़ थी उस टाइम पे। तो कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से सबकॉन्शियसली मुझे पता चल गया मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को करना क्या है। पर अगर मैं उस टाइम सोचता, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, सोचता कि कोई मेरे से पूछता है तुझे क्या करना है? मैं बोलता मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही है, 8th क्लास में भी चल रही है, 8th क्लास में भी हम लैब जा रहे हैं। थोड़ा लेवल थोड़ा हाई हो चुका है, जिसमें और मज़ा आ रहा है कि अच्छा टेबल्स कैसे वो करनी है, टेबल्स को मैनेजमेंट कैसे करना है, भाई बहुत मज़ा आता है उसमें, ठीक है। तो 8th क्लास हो गई, अब आई 9th क्लास। 9th क्लास में एफआईटी हो गई थी, फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ। तो उसमें ना कुछ ज़्यादा था नहीं, उसमें बस इन्फॉर्मेशन थी, उस पे हम लैब तो नहीं गए। 9th और फिर 10th पे भी एफआईटी का दूसरा वर्ज़न जो होता है वही था। मतलब थोड़ा एडवांस हो जाती है ना चीज़ें। फिर उस पे मेरे को जितना याद है कि 1-2 बार ही गए हैं, क्योंकि अगर हम लैब जा रहे होते, जैसे मैं बता रहा हूँ 7th 8th में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे पता होता।
मेरी जो मेमोरी है उसमें मेरे को बस इतना पता है कि शायद हम 1 2 बार ही गए हैं, ठीक है? तो एक तो वहाँ से डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब डिफ्लेक्शन बोले तो मेरी कंटिन्यूटी छूट गई इन सब चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा हाथ साइड हो गया मेरा। फिर आती है 11th क्लास। 11th क्लास में हमें लेने होते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किए पीसीएम। ऑब्वियसली टेक्निकल फील्ड में जाना था, मुझे टेक्निकली फील्ड पसंद है और बायोलॉजी, मतलब मैं इतना क्लियर हो गया था कि भाई मैं बना हूँ तो टेक्निकल फील्ड के लिए बना हूँ। मैं नहीं कर सकता ये सब जो अदर थिंग्स जो भी है नॉन टेक्निकल है ना, वर्क। तो यस, फिर मैंने पीसीएम चूज़ कर ली। अब यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ नहीं की, ट्विस्ट आ गया, ठीक है? और वो क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने जो सोर्स लगाई अपनी, पता लगाया, बड़ों से बात की, तो मेरे को जितना सुनने में मिला ना कि तुम्हारी ना, अगर तुम सीए वो लेते हो, कंप्यूटर साइंस लेते हो, तो तुम्हारी परसेंटेज डाउन हो जाती है। मेरी फट गई। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि नहीं यार, ये तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। मैं तो हूँ 70 वाला, मतलब एवरेज स्टूडेंट। तो अगर मैं मेरी डाउन हो गई तो कितनी होगी, 60 जाएगी या 50 जाएगी? 50 तो आई थिंक नहीं जाएगी, बट 60 तक मान लो, क्योंकि 60 मेरे को पसंद नहीं है। इतना डल भी मेरे को पसंद नहीं है कि नहीं भाई, इतना तो नहीं करना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? और हाँ, 60% से याद आया कि फिर मैंने 7th क्लास से मतलब इम्प्रूव कर ली थी, मतलब बी1 आ रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 70-80 के बीच में जो रहता है ग्रेड, वो बी1 रहता है, ठीक है? तो 8th में आया, फिर कितना आया था? बी1 ही आया था, 8th में बी1 ही आया था मेरा। और फिर 9th-10th पे 70 मेंटेन कर रहा था मैं, पता नहीं कैसा, मतलब बंदा हूँ मैं, 70 ही मेंटेन कर रहा था। इसे इससे मुझे एक वो आया अपने अंदर कि यार, श्याम ढाम ढंड भेंट करके मैं 70 में ही अटक रहा हूँ, मतलब ना ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ, तो इसमें मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना पड़ रहा था। फिर मैं सोच में पड़ गया कि क्या हूँ भाई मैं, ठीक है? ये तो खैर खैर हो गई मज़ाक की बात। फिर 11th करी, 12th करी, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास एक डब्बा का कंप्यूटर हुआ करता था, तो चलने से ज़्यादा वो ज़्यादा बंद हुआ करता था, ठीक है? तो उसका भी थोड़ा बहुत मैं जुगाड़-वुगाड़ करके, मतलब कभी भी विंडो इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना, तो ये भी मैंने सीख लिया था। है, वैसी मेमोरी में है वो, अगर करने जाऊँगा तो कर सकता हूँ, बट अभी ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल के टाइम में। उस टाइम बहुत ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर मैं 8 विंडो 8 लगाता था। विंडो 8 तो रद्दड़, बहुत बेकार। ये रद्दड़ क्या बोल दिया? बहुत बेकार, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं कि बहुत बेकार थी विंडो 8। फिर 7 में स्विच किया, 7 बहुत ठीक थी, तो कोड विद हैरी से मैंने थोड़ा और मतलब किया। मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि 11th क्लास में अगर मैं हिंदी स्कूल में कर रहा हूँ, तो मुझे एट द एंड कंप्यूटर साइंस, जो भी कंप्यूटर है वो घर पे करनी है, चाहे मैं कुछ भी करूँ। मुझे मतलब ऐसा बिल्कुल ही अलग नहीं होना इस चीज़ से, है ना? फिर येस, मैं कर रहा था, कोड विद हैरी से पढ़ रहा था, ठीक है? फिर ऐसे ही 12th हो गई हमारी, कोरोना आ गया था। 12th में तो हाँ, 12th में मेरे पास सिस्टम था, मैं उसमें काम कर रहा था। हाँ, कोविड आया था, तो मैं ना एचटी वेब कोड विद हैरी से एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जो भी था बेसिक बेसिक कर रहा था। मैंने सबसे पहली वेबसाइट जो बोल सकते हैं, मतलब बहुत बनाई, बट जो मुझे याद है कोड विद हैरी के ट्यूटोरियल्स देख के, उसमें था जिम वेबसाइट, एक जिम वेबसाइट थी, तो बहुत बेसिक थी, ऐसे कोई नहीं था कि भाई चल रही है, बस फॉर लर्निंग पर्पस वो वेबसाइट थी पहली, ठीक है? फिर आए कॉलेज में। कॉलेज से पहले सब्जेक्ट, मतलब वो चूज़ करने में मेरी ऐसी-तैसी हो गई कि भाई कोर्स कौन-सा लूँ? या उस टाइम ना माइंड में एक चीज़ थी कि यार घरवालों के पैसे ज़्यादा वो नहीं करने, मतलब वेस्ट हो जाएँगे, तो मैंने सोचा बीसीए कर लेता हूँ। बट ये ना सोच रखो, बट ज़्यादा मत रखो ये सोच कि पैसे वेस्ट हो जाएँगे। मैंने जो रियलाइज़ किया, बीसीए की वैल्यू तो कर लेगा चल, पर वैल्यू जो है ना बीटेक की ज़्यादा है। और अब मैं महसूस करता हूँ, मतलब जो फ़ील करता हूँ कि सच में हाँ, बीटेक की वैल्यू ज़्यादा है बीसीए से। अब कोई कैसा भी देखे, बट वैल्यू है। तो अच्छा किया मैंने, हो गया, अब मैं सीख भी गया चीज़ें, फिर बीटेक हो गया मेरा स्टार्ट। तो फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मल ही रहता है, और मेरे को मिल चुका था लैपटॉप। मतलब वो मेरा एक ऐसा टाइम था कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि भाई अब मैं पीक में हूँ, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, कुछ सीखना हो मैं सीख सकता हूँ। वाईफ़ाई भी है, क्योंकि इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है भाई। वाईफ़ाई भी है, सब कुछ है। बस मैं कर रहा हूँ, सिर्फ़ चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है? वेब डेवलपमेंट का मुझे अभी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, बट जैसे सी प्रोग्रामिंग होती है, तो उस टाइम प्रोग्रामिंग में ज़्यादा फ़ोकस हो गए थे, लॉजिक बिल्डिंग वगैरह, तो हम करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। ठीक है? सेटअप किया, सी कंपाइलर, मिंची डब्ल्यू जो था एक सॉफ्टवेयर, सी मतलब एक कंपाइलर था, सी को चलाने के लिए जो यूज़ होता है, तो वो सेटअप किया। मैं इसमें भी माहिर हो गया था, मतलब चीज़ें सेटअप करना, कि भाई बच्चे बोल रहे हैं कि भाई सेट नहीं हो रहा है, क्या एरर आ रहा है, तो मैं ठीक कर रहा हूँ उनका। तो येस, तो यहाँ से आगे बढ़ी, फिर पाइथन
आई हमारी फर्स्ट मतलब ईयर में ही वो 1 महीने तक चली, बट स्टिल मुझे नॉलेज हो गया पाइथन का भी। तो पाइथन भी ठीक है। पाइथन फिर अभी एचटीएमएल भी मैं कर रहा हूँ। फिर 2022 में ना अप्रैल में मेरे को मई या अप्रैल में मेरे को एक क्लाइंट वो आता है मेरे दोस्त के थ्रू। दोस्त के भैया रहते हैं बेसिकली, तो वो बोलते हैं कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, आदि कैलाश ट्रैवल्स, तो क्या तुम बना दोगे और कितना पैसा लोगे? तो ऐसा-वैसा हुआ। मैंने बोला 7,000। 7,000 शायद उनका बजट ही था। ठीक है, 7,000 बोला तो यस, तो मान गए थे, ठीक है। तो मैंने बना के दी। तो इसमें एक चीज़ मैंने सीखी कि भाई डिपेंडेंसी ना नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे उन्होंने गोडैडी से डोमेन लिया था, गोडैडी से डोमेन लिया था, तो उसमें ना मैं क्या कर रहा था, अब उन मेरा काम था कि मेरे को वेबसाइट बना के देनी है, तो मैंने एक्सप्लोर किया, तो ईज़ी वे मैंने ढूँढा। गोडैडी का वेबसाइट बिल्डर है। मुझे नहीं पता था कि वो ट्रायल में चलता है वो कुछ टाइम तक, 14 दिन के लिए, पता नहीं उस टाइम ऐसा था कुछ। तो मैंने बना के तैयार कर दी, प्यारी वेबसाइट। वो भी खुश हो गए थे उस टाइम की, जो कि अगर मैं अब देखता हूँ उस वेबसाइट को, मैं बोलता छी! क्या बनाया है तूने? ठीक है, बट उस टाइम में वो प्यारी होती है, ऐसी ही होती है मतलब लाइफ़ ना। तुम अभी मैं खुद को स्मार्ट समझ रहा हूँ, मेबी बड़े में बोलूँ छी यार कैसा था मैं? तो ऐसा होता है, ठीक है। बनाई और उन्हें दे दी, वो भी खुश थे, मैं भी खुश था, ठीक है। तो अब उन्होंने चेंज बोला कुछ, ट्रायल हो चुका है खत्म, मुझे अभी भी पता नहीं है, मैं ट्रायल कर रहा हूँ, बोल रहा है कि पैसे दो, और वो गोडैडी ज़्यादा ही पैसे माँग रहा था। मैंने बोला यार ये क्या हो गया? फिर मैंने फटाफट वर्डप्रेस में की, और इस बीच में थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट सीख गया था, क्योंकि हो जाता है मतलब नॉलेज। मैंने अगर वेबसाइट होस्ट करके दिया है तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया डिप्लॉयमेंट कैसे काम कर रहा है, नेम सर्वर कैसे होते हैं ये सब। तो फिर मैंने वर्डप्रेस बनाई फटाफट रात दिन एक करके, ठीक है। वर्डप्रेस में थोड़ी वो है कि भाई वो फ्री है। फिर वो बना के दी होस्ट की, फिर चेंज आया। फिर चेंज करने के लिए बोला था उन्होंने कुछ। मैंने बोला यार, फिर मैं वर्डप्रेस का ना सबसे अपनी लाइफ में जो बैड एक्सपीरियंस रहा है ना मेरा, वर्डप्रेस के साथ रहा है। मैंने ज़िंदगी में उसके बाद कभी हाथ ही नहीं लगाया वर्डप्रेस को। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसको, मतलब वर्डप्रेस, मतलब अगर तुम पूछोगे ना रिव्यू वर्डप्रेस, मैं बोलूँगा छी! इतना गंदा वो, मतलब मेरे लिए जो था कि जो प्रोफेशनल होंगे ऑफ कोर्स उसे चुटकियों का खेल होगा कि यार उसे पता है कि कैसे प्रोजेक्ट में तुम दोबारा जा सकते हो। बट मैं प्रोजेक्ट ढूँढता रह गया कि मैंने वो वेबसाइट बनाई किधर, वो पता नहीं किधर है, आज तक वीरान है भाई, वो मिला ही नहीं। वो ऐसी चीज़ है जो कि समय के साथ लुप्त हो चुकी है वो चीज़। अभी भी एग्ज़िस्ट करती है, मैं मानता हूँ। अभी भी वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, बट अगर मैं ढूँढने जाऊँगा तो मेरे को सदियाँ बीत जाएँगी, इसलिए दूर रहो भाई, ठीक है? तो फिर मेरे को आई क्लास, और ना जब तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, तो वो फिर सॉल्यूशन देता है। मतलब ऐसा था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने वीएस कोड खोला, टाइपिंग करने लग गया, चीज़ें देख के कि उस टाइम मेरे को चैटजीपीटी भी पता नहीं था, और शायद नहीं था उस टाइम इतना कुछ कि भाई कोई एआई है, ऐसा-वैसा चल रहा है, नहीं। मैंने फिर यूट्यूब से देख के वो बनाई, सेक्शंस बनाए, फिर उन्हें कंबाइन किया, फिर चीज़ें वो कनेक्ट की, भाई बना के दे दी। उफ़! मैंने फाइनली साँस ली कि भाई मैंने कुछ करके दे दिया, ठीक है? और मेरा दोस्त भी खुश था कि मतलब उसे ये लग रहा था कि मतलब भाई यार ये तो अलग ही बंदा है। तो मतलब उसे मतलब ऐसा लग रहा था कि यार इसने काम लिया है, पैसे लिए हैं, तो ये ऐसा नहीं कर रहा कि छोड़ के भाग रहा है। उस काम को प्रॉपर करके दे रहा है। तो वहाँ से मेरे को एक चीज़ पता लगी कि भाई मैं लॉयल तो हूँ, और मैं पैसा मतलब मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ कि पैसे लेके भागने का। मगर मेरे को पैसा मिल रहा है तो वो मेरी मेहनत का है, और कहीं मेहनत नहीं दिख रही तो उसमें मेहनत डालूँगा मैं। तब वो पैसा मेरे को, मतलब तब मैं खुश रहूँगा कि हाँ, अब ये मेरा पैसा है। मतलब इन केस सपोज़ अगर मेरे पास कोई वेबसाइट क्लाइंट आ रहा है कि भाई वेबसाइट वो मैं एडवांस ले रहा हूँ, ठीक है? और इसके ऊपर भी एक कहानी मैं बताऊँगा। तो मैं एडवांस लेके ना उसे साइड रख लेता हूँ, रख लूँगा, और उसे ऐसा समझूँगा कि ये मेरा पैसा है नहीं। जब तक कि मैं उसमें पूरा एफर्ट-वेफर्ट डाल के क्लाइंट की जो नीड है वो मैं फुलफ़िल ना कर दूँ, और जब क्लाइंट खुश हो जाए फाइनली, तब मैं मेरा दिमाग मुझसे कहेगा कि हाँ, अब ये तेरा पैसा है। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम अंदर लगा हुआ है, ठीक है? तो येस, मैं करके दे देता हूँ फाइनली। फाइनली मैं खुश होता हूँ कि भाई पैसा मेरे को मिल गया, और वो प्रॉपर 7,000 नहीं थे, मैं ये भी मेंशन करूँगा, वो 6,000 कुछ थे, प्रॉपर नहीं थे 7,000, वो 6,300 कुछ थे या 500 कुछ थे। उससे तो ज़्यादा नहीं थे, 500 से तो ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा वो हो गया था कि यार 7,000 की बात भी अब ऐसे दे रहे हैं, बट क्लाइंट अच्छा था, तो फिर मैंने बोला ठीक है। बाकी जो बाद में चेंज होते थे, डिप्लॉयमेंट होते थे, तो उसमें से वो 50-50 रुपए दे देते थे। तो मैंने बोला ठीक है यार छोड़ो अब, हो गया, बट मेरे को एक्सपीरियंस मिल गया। और इस जब तुम किसी प्रेशर सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हो ना,
सही तरीके से, मतलब तुम काइंड ऑफ विन कर जाते हो ना उस चीज़ से, तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें लर्निंग मिलती है। मतलब ऐसा होते हैं वो चीज़ें होल्ड रहती हैं, बट तुमने उस प्रेशर सिचुएशन में कर ली, अब जैसे तुम बाहर निकल जाते हो उस सिचुएशन से, तो वो चीज़ें एज़ अ गिफ्ट तुम्हें मिल जाती है। लो भाई, ये है तुम्हारा गिफ्ट, तुम चीज़ें सीख चुके हो, ये सब हो चुका है, कुछ इस टाइप का। तो येस, खुश था मैं। उसके बाद फिर स्टार्ट हुई एचटीएमएल में, मैंने और फ़ोकस करने लग गया। फिर मेरे दोस्त ने बताया, एक तो मेरे लाइफ़ में दोस्तों का बहुत अच्छा रोल है, मतलब उन्हें काउंट नहीं करूँगा मैं कि जो धोखा देके जा चुके हैं, ठीक है। हालाँकि उन वो भी कुछ सिखा के ही चले जाते हैं कि विश्वास मत करो ऐसा अंधाधुंध किसी में, क्योंकि वो लोग कर देते हैं, सब धोखा तोड़ देते हैं। बट मैं उन्हें काउंट कर रहा हूँ, जिनकी वज़ह से आज मैं पहुँचा हूँ, मतलब यहाँ पे हूँ, और उनके एक छोटे से कंट्रीब्यूशन उन्होंने अगर दिया है, तो ही मैं यहाँ हूँ। मतलब बहुत लोगों के कंट्रीब्यूशन होते हैं, सबसे पहले तो तुम्हारे पेरेंट्स, उसे कंट्रीब्यूशन में ना काउंट ही नहीं करते, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाकी तुम्हारे दोस्त की, मतलब तुम्हें थोड़ी गाइडेंस, मतलब चाहे तुक्के में ही दे दें कि भाई ये सीख लेना, मज़ाक-मज़ाक में बोल दें कि भाई ऐसा कर लेना। और मेरे दिमाग को लगता है कि अगर मैं, हाँ, ये कर सकता है और कर रहा हूँ, और कुछ मैंने, मतलब रिज़ल्ट अच्छा निकाल लिया उस चीज़ से, तो मैं बोलूँगा कि भाई कंट्रीब्यूशन है। अगर ये चीज़ बोलता नहीं तो मेरे को शायद ये मिलता ही नहीं। तो फिर उसने बोला कि रिएक्ट कर ले भाई, रिएक्ट में तू एचटीएमएल कब तक करता रहेगा? मतलब एक दोस्त था, वो अपना पोर्टफोलियो बना रहा था रिएक्ट में, तो मैंने बोला यार ये क्या चीज़ है? बोल रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी है, कैसे काम करती है? मैं बोला यार मैं भी करूँगा, फिर मेरी फट गई। वो वही चीज़ है, अगर तुम 7th क्लास के बच्चे को 9th क्लास की मैथ्स की बुक या इवन 8th क्लास की मैथ्स की बुक दे दो, घबरा जाएगा। मेरे केस में तो ये था, अगर मेरे को कोई, मैं जैसे अपने क्लास से करंट, जैसे मैं 7th क्लास में हूँ, सपोज़ मैंने 9th की बुक देख ली, मैथ्स की या 8th की देख ली, तो मैं मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। मैं बोला मुझसे होगा ही नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ, आई क्विट। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें हो जाती है, क्योंकि 8th क्लास में मैंने मैथ्स किया, 9th क्लास में भी किया, और मैंने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, तो बाद में जब हो जाता है ना, फिर तुम देखते हो अरे यार ये तो ईज़ी था, मेरी तो फालतू में घबरा गया, तो वही सीन है। ठीक है, फिर रिएक्ट की, फट गई मेरी। फिर मैंने करी, थोड़ा बहुत सीखा, यूट्यूब सर्च किया भाई, मैं ठीक है, मैं सीख गया रिएक्ट, ठीक है। फिर मेरे को लग रहा है वाह! कैसे हो रहा है काम, इवन तुम्हें पेज राउटिंग उस टाइम मेरे को सबसे टफ लगती थी रिएक्ट में, यार अगर मेरे को दूसरे पेज में जाना है तो कैसा होगा? तो रिएक्ट राउटर डाउन, भाई अब याद रहती हैं सारी चीज़ें। तो ठीक है, हो गई रिएक्ट खत्म। फिर आया नेक्स्ट जेएस का ज़माना। भाई मैंने बोला अभी तो रिएक्ट थी एडवांस, अभी नेक्स्ट कहाँ से आ गई? फिर नेक्स्ट में मैंने सीखी, नेक्स्ट मतलब बहुत ईज़ी थी रिएक्ट, मतलब ये है कि रिएक्ट और नेक्स्ट एक ही है, बस नेक्स्ट में ऐसा एडवांटेज है कि तुम बैकएंड भी सेम उसमें कर सकते हो। रिएक्ट में हमें अलग से बैकएंड बनाना पड़ता है, ठीक है? तो बट नेक्स्ट जेएस में एक कमांड में तुम्हारा फ्रंट एंड बैकएंड चल जाएगा। तो येस, नेक्स्ट सीखी, तो मैं जेएसएक्स में करता था, जावास्क्रिप्ट विद एक्सएमएल, मतलब वही जेएसएक्स में करता था। फिर अच्छा एक्सपीरियंस उसपे भी हाथ सेट हो गया। फिर मेरे दोस्त ने बोला, उसी दोस्त ने, मतलब ज़रूरत टाइम पड़ने पे वो ऐसी चीज़ें बोल देता है कि जो कि हाँ, काम आती हैं मेरी लाइफ़ में, ठीक है? मतलब ये वो होता है कोइंसिडेंटली, मतलब ऐसा नहीं कि वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। ऐसे बैठे हैं, उसके मुँह से निकल गया, मैंने ले लिया, ग्रैब कर लिया बस। तो फिर नेक्स्ट जेएस में की, फिर उसने बोला यार टाइपस्क्रिप्ट में कर दे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ज़्यादा वो नहीं है, मतलब चलेगी, बट टाइपस्क्रिप्ट में कर दे क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस है, और ठीक है टाइपस्क्रिप्ट अच्छी है। तो मेरी फट गई, मैंने बोला टाइप, यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लगी थी, मैंने टाइपस्क्रिप्ट कोड देखा था, ऑल्दो जावास्क्रिप्ट जैसा ही लग रहा था वो, बट उसमें बहुत सारे जैसे वो डिक्लेयर करने होते हैं टाइप्स वगैरह, है ना? ताकि चीज़ें ठीक रहें, सटल रहें, क्योंकि यार टाइपस्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देख लेना, मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल देने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। हाँ यार कि मैं खुद को ही बोलूँगा अभी, ठीक है? तो सीखी, फिर ना मेरी इंटर्नशिप लग गई थी, मैंने कर रहा था टाइपस्क्रिप्ट में ठीक-ठाक कर रहा था, ऑल्दो मैं ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट करता था, जहाँ पे जैसे टाइप एरर आ गया वहीं पे लगा रहा था। जैसे कि एक छोटा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर एक ही वैल्यू मैं नंबर स्टोर करा रहा हूँ, तो जब तक उसमें एरर नहीं आया तब तक मैं उस पे फ़ोकस नहीं करूँगा, बट जब वो एरर देगा कि भाई इसका टाइप क्या है? ये कुछ पहचान नहीं आया, तो मैं ए का टाइप दूँगा नंबर, तो बहुत लेस करता था। फिर मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई। इंटर्नशिप से बहुत एक्सपीरियंस सीखा, तो इंटर्नशिप का भी एक अलग ही कहानी है। तो जिस दोस्त ने मेरे को ये सब बोला है, उस टाइम ना उसकी इंटर्नशिप लग गई थी, तो ये था कि यार अब इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी क्योंकि सभी कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि मैंने दूसरों को भी देखा कि भाई सब कर रहे हैं, तो मुझे भी करना ही चाहिए इसमें, क्योंकि फ़ील्ड यही है मेरा। तो उसकी लग गई थी, फिर उसने मेरे को आइडिया दिया कि मतलब कि उसकी मतलब आइडिया कह दिया, उसकी कंपनी में लग गई थी, मतलब ओपनिंग्स थी, तो उसने मेरा रेफरल कर दिया था कि भाई तू यहाँ पे इनसे बात कर ले और वो कर देंगे। तो उन्होंने मेरे को एक असेसमेंट दिया, ऑल्दो मेरे को यहाँ पे लग रहा था कि हो जाएगा, तो मैंने अपनी भैया की हेल्प लेके वो असेसमेंट कर दिया।
और देख के उसने बोला ओके ठीक है। बट वो ओके ठीक है में से मेरे को ये आ गया था कि फुलफ़िल हो चुकी हैं चीज़ें, उन्हें नीड ही नहीं है। उन्होंने बस मेरे को ऐसे ही दिया था कि भाई इसके भलाई के लिए, मतलब ये थोड़ा सीख-वीख जाएगा, जो कि मैं सीखा। ठीक है, तो उसके लिए दे रखा था, तो मैं बोला ठीक है यार छोड़ो, कहीं और लग जाएगी। फिर इसी दोस्त में ऐसे ही मैं उस टाइम भी अप्लाई कर रहा था, तो इसका रैंडम मैसेज आ रहा है, भाई ये लिंक्डइन में देख ले ये कुछ कर रहे हैं। तो मैंने मज़ाक-मज़ाक में अप्लाई कर दिया था वहाँ पे। तो सीधा लिंक्डइन मैसेज आ गया उनका, हर्ष बतोरा जो हैं, यार वो बहुत लेजेंडरी पर्सन है अगर मैं देखूँ तो अभी भी, ठीक है। तो उन्होंने बोला मीटिंग का, तो वहाँ से मेरे को एक और अपने अंदर की वो दिखी स्किल, और क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ। मतलब मैंने और अच्छे से पहचाना अपने को उस टाइम कि यार उन्होंने बोला मीटिंग का, तो मोस्टली मैंने जो देखा ना वो कल का टाइम देते हैं आज का। बट मैंने देखा कि यार मैंने बोला हाँ आई एम ओके, लाइक वी कैन डू टुडे एज वेल। सो टाइमिंग मैंने बोला हाँ यू कैन डिसाइड। सो मतलब उस टाइम तक मैं हर्ष पतोरा को नहीं जानता, कोई पर्सन है, नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है? बस अभी करंट चैट चल रही है, मुझे पता है ये हर्ष पतोरा है, मैं इसके साथ ये मेरे को हायर करने वाला है, कर रहा है, तो बस इतना पता है। तो ना फिर मुझे जो लगा मेरा सिलेक्शन का सबसे अच्छा वो जो था वो यही था कि मैंने एकदम से इंटरव्यू के लिए बोल दिया कि या आई एम कंफर्टेबल कि कर लो इंटरव्यू। क्योंकि जो हर्ष बतोरा को जितना मैं जान पाया हूँ वो ऐसे ही है कि मतलब वो ये मतलब थोड़ा बहुत हम सिमिलर है, मतलब सोच के उसमें कि मतलब कल करे सो आज कर, आज करे सो अब वाला सीन है ना। मतलब डिले क्यों करनी है, टाइम वेस्ट क्यों करना है? अगर तुम कर सकते हो ये चीज़ 2-3 मिनट में, इवन आधे घंटे में क्यों ना हो, 1 घंटे में क्यों ना हो, लेके ख़त्म करो, है ना? तो वो सीन है, तो मैंने खोल के रख दिया था टैब, मेरे को आधा 1 घंटे का टाइम मिला था। तो मैंने टैब्स-वैब्स खोल के रख दिए थे, ठीक है कि अच्छा वो ये बोलेंगे तो ये वाला प्रोजेक्ट में जंप करना है, ये बोलेंगे ये वाले प्रोजेक्ट में, तो मैं बताने लग गया, ये सब हुआ इंटरव्यू। तो उन्होंने लास्ट में ये बोला कि या ऑल द गुड बट ऐसा-ऐसा काम है, मैं स्टार्टअप खोल रहा हूँ, तो इसमें तुम्हारा वो चाहिए पूरा वो, तो तुम मतलब कर पाओगे क्या है? फिर मैंने बोला ओके ठीक है डन। तो हाँ, मैं कर लूँगा, मतलब कॉन्फिडेंट तो था मैं, ठीक है। तो मिली, ऑफ़र लेटर आया, मैं बहुत खुश हो गया था, वाह! फिर इंटर्नशिप खत्म हुई, फिर उसके बाद क्या, तो प्लेसमेंट का टाइम चल रहा था, 7 सेमेस्टर से चल जाता है, मतलब 6 सेमेस्टर से मान के चलो स्टार्ट हो जाती हैं वो चीज़ें। तो अप्लाई किया, हुआ नहीं, इवन प्लेसमेंट नहीं निकल पा रही है। अब मेरा ये जो दोस्त था जिसकी कंपनी में मतलब मैं इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाया, अब वो 7 सेमेस्टर में, जो कि सही टाइम, मतलब यही टाइम होता है प्लेसमेंट का। अब और भी दोस्त हैं, मतलब जो जितने भी हैं वो बीएनपी में सबने अप्लाई किया, तो मैं साइड हो गया वहाँ पे, ठीक है? मेरा रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, तो ये लोग चले गए मुंबई वगैरह, ठीक है? बता रहे हैं मेरे को, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ यार काश हो जाता मेरा भी, क्योंकि लगता है उस टाइम में मैं एक तरफ से खुश था कि भाई दोस्तों का हो गया, दूसरी तरफ से मैं अपने लिए दुखी तो हो रहा था कि भाई नहीं हो पाया। फिर मैंने यहाँ से एक चीज़ सीखी कि भाई मेरी ना जो डेस्टिनी है वो अलग है। क्योंकि अगर मेरे उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम का नहीं हूँ, मतलब मेरी चीज़ अलग है। वो उनकी लाइन वही थी, वहाँ से मतलब जो उनको करना है ज़िंदगी में, वो लाइन उनकी वहीं से होते हुए जाती है, और मैं ना अलग निकल जाता हूँ। मैंने हर एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं अलग हो जाता हूँ मतलब चीज़ों से। तो वो मुझे ठीक भी लगता है कभी-कभी कि ठीक है भाई, यूनिकनेस होनी चाहिए। तो मैं अलग हो गया था यहाँ पे, एक तो बिछड़ गया। फिर मैं मतलब अप्लाई करने लग गया, फिर चीज़ें हो नहीं रही हैं। मतलब मैं कभी इंटरव्यू के ना एंड तक पहुँचा ही नहीं, मतलब कॉलेज में, कि भाई अब मैं किसी एचआर के सामने बैठा हूँ, ये वो इंटरव्यू दे रहा हूँ फाइनल, तो नहीं, यहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाया। और उसका रीज़न ये था कि कभी जो बेसिकली जो एक वो थी, कंपनी थी कोफोर्ज, भाई वो सबसे ज़्यादा हायरिंग करके ले गए थे हमारे कॉलेज से। मेरे मोस्टली जो अदर फ्रेंड्स थे, एक तो बीएनपी में निकल गए, उसके अलावा जो बचे वो उधर चले गए, ठीक है। तो उसमें ये सीन था कि लास्ट में ना कोडिंग क्वेश्चन करने थे, मेरा सब कुछ हो गया था, कोडिंग क्वेश्चन भी हो जाते। उस टाइम तक मतलब पता नहीं थे क्या कोडिंग क्वेश्चन थे, तो उस टाइम ही साइट ग्लिच हो गई, मैं बाहर आ गया था विंडो से। मैंने बोला ये, तो दोस्तों ने बताया था कि ऐसे-ऐसे कोडिंग का ऐसे है। मैंने बोला यार इतने ईज़ी कोडिंग क्वेश्चन, यार इतने ईज़ी कोडिंग क्वेश्चन, तो फिर वही था ना कि अब कौन समझता है कि यार साइट ग्लिच हो गई, इतना कोई समझता नहीं है, वो मेरी आत्मा जानती है कि हुआ क्या है। ठीक है, तो साइट ग्लिच हो गई थी, फिर वो उधर चले गए। फिर इसी बात में मेरे को शाइन से कॉल आ गया। शाइन एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? उससे कॉल आया कि ऐसा-वैसा सीन है, और एक लिंक्डइन में मैसेज ये आया था कि ऑल हार्ड वेब करके एक चंडीगढ़ में कंपनी है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोल था शायद वहाँ पे। तो वो मेरे को बुला रहे थे इंटरव्यू के लिए। मैं देखो ये चीज़ पहले हो गई थी, मैंने वहाँ के लिए मना कर दिया था। बट
इस वाली कंपनी में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होता है ऑनलाइन, फिर सेकंड के लिए मैं सेलेक्ट होता हूँ, सेकंड के लिए वो मेरे को दिल्ली बुलाते हैं, मैं दिल्ली पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से घर आता हूँ, फिर मेरे को एक टेक्निकल राउंड देना पड़ता है, मैं वो क्लियर करता हूँ और फाइनली मेरा इधर सिलेक्शन हो जाता है। बट फिर मैं लास्ट में रियलाइज़ करता हूँ कि यार, इसने मेरे को चंडीगढ़ बुलाया जो मेरे घर से 3 घंटे दूर है और इसने मेरे को 6 दिल्ली बुलाया जो 6 घंटे दूर है। और तो मेरे को दिल्ली आना ही नहीं था क्योंकि मेरे को पता था पॉल्यूशन होता है, ऑल्दो ऐसा कुछ है नहीं, बस हवा बना के रखते हैं। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों? मतलब 3 घंटे की जगह मैंने ये क्यों चुना? तो वो कहीं न कहीं मुझे लगा कि थोड़ा बहुत डेस्टिनी लाइन, शायद मेरी जो लाइफ़ की लाइन है ना, वो वहीं से होते हुए जा रही है। और अगर मैं वहाँ पे सिलेक्टेड हूँ, 1 साल मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं मतलब ये है कि हाँ, मेरी लाइफ़ की लाइन यहीं से होके आनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। तो वो थोड़ा देखो, सबसे पहले तो तुम्हारा बिना मेहनत के कुछ हो नहीं सकता। मेहनत करना इज़ मस्ट। उसके बाद उसको उस मेहनत को सही पाथ में लाना तुम्हारी किस्मत का काम हो सकता है, बोल सकते हैं, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी किस्मत ही दिलाएगी ना। और उसके ऊपर तुम्हें कैसे परफ़ॉर्म करना है वो तुम्हारे ऊपर है, बट अपॉर्च्युनिटी आना इज़ अ मतलब वो थिंग है, मतलब 50-50 है कि मतलब 50 भी नहीं बोलूँगा, किस्मत का मतलब सपोज़ 80% तुम्हारी मेहनत और 20% तुम्हारी किस्मत, और वो 20% तुम्हारी किस्मत ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है चीज़ें हैंडल करना, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है। तो ये था कि हो गया वहाँ सिलेक्शन, मैं बोला चलो भाई हुफ़। और ऑल्दो देखो, मेरा दोस्तों का फ़रवरी में वो चले गए थे और 17th मार्च को मेरा ये था, मतलब फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग था। तो मैं लिखता हूँ फ़रवरी यहाँ पे, मार्च यहाँ पे, तो काइंड ऑफ 12 फरवरी से 17 मार्च के बीच में ऑलमोस्ट 1 महीना कह लो। इस महीने में जो बीच का महीना ना, मैं बहुत पागल था। और फिर अब मैं रियलाइज़ करता हूँ यार, इतने से टाइम में मैं इतना पागल कैसे हो गया? मतलब पागल बोले तो कि स्ट्रेस में आ जाना कि यार जॉब का क्या होगा, वो सब वाली चीज़ें, कि यार यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो वो चीज़ें थी। ठीक है, फिर चलो चल रहे हैं, तो यही है मतलब कि यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। इवन मैंने वो भी देख लिया डेवऑप्स में क्या होता है। मतलब डेवऑप्स साइट, कुबरनेट्स, डॉकर, इमेज क्या होती है, वो सब नॉलेज गेन कर दिया। बट अब मैं इस स्तर खड़ा हूँ मैं, और अब मैं 7th क्लास वाले को देख रहा हूँ, अपने को ही 7th क्लास में जो है। तो अब मुझे पता है कि सबकॉन्शियसली मेरा डिसाइडेड था कि मुझे जाना किधर है, बट कॉन्शियसली मुझे नहीं पता था। बट मैं गया सबकॉन्शियसली, ठीक है? चीज़ें हुई और आज मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना था। ये लाइन अब मेरी परमानेंट है, तो अब मुझे आगे जाना है, तो इसी लाइन से होते हुए जाना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि करियर किस तरीके से जा रहा था, कैसे-कैसे चीज़ें हो रही थी, और और मैं जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए था, मैं उस स्टेप में खड़ा हो चुका हूँ। ऑल्दो अभी मैं 22 साल का हूँ, तो यार 22 साल में तो मैं बोलूँगा कि हालाँकि मैंने फर्स्ट स्टेप क्रॉस भी कर लिया, अगर भले ही मैं 1 प्लस ईयर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस है और सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है? तो हाँ, मैंने एक स्टेप कर लिया, बट मैं कह सकता हूँ कि मैं उस जगह में हूँ, स्टेप कर रहा हूँ, अब आगे भी बढ़ता जाऊँगा, ठीक है? तो ये सब। तो इस बीच में मेरे को बहुत सारी अपने बारे में, मतलब खुद को जानने का मौका मिला, और फन भी हुआ, टेंशन भी हुई, तो अच्छा ही होता है, मतलब एट द एंड तुम्हें लगेगा कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, है ना? ऑल्दो अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है, वो अगर मैं नहीं बताना चाहूँगा वैसे, मतलब बताऊँगा, बट एक सर्टेन टाइम के बाद बता दूँगा क्या चल रहा है। एक जो मैंने बोला था ना, वो 2000, मतलब 2000 नहीं, वो पैसे वाला सीन जो कर देते हैं, तो एक्चुअली में क्या हुआ, अगर तुम किसी को टोकन मनी देते हो ना, तुम्हारी वो टोकन मनी वापस नहीं आ सकती, पता है? ये सीन है। अगर तुम किसी को, किसी डीलर को, दल्ले को तुम पैसे देते हो ना, नहीं देगा वो। बट मैंने इस चीज़ को तोड़ दिया, मतलब अपने उससे, मतलब कि एक थे, मतलब अच्छे आदमी हैं वो, मतलब थे क्या हैं। मुझे ऐसे ही किसी नोन से वो वेबसाइट का काम आया था, तो मैंने उनसे बात की, उनका ये था, तो क्या हुआ था, उन्होंने मेरे को ₹2000 मेरे को दे दिए, मेरे सामने उन्होंने डोमेन खरीदा, मैंने ही खरीद के दिलवाया उन्हें, ठीक है? कि ले लो भाई, ताकि कोई वो ना हो जाए, मतलब हेल्प कह सकते हो इसे, काइंड ऑफ, कि मतलब मेरे को, मैंने उनके लिए सोचा कि यार कोई और ना ले ले, आप अभी डोमेन ले लो, अगर आपको यही काम करना है। तो उन्होंने ले लिया डोमेन, खुश थे उस दिन बहुत ज़्यादा, हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ बात करके। तो क्या हुआ था, उन्होंने ना मेरे को वो दे दिया था, ₹2000 एडवांस दे दिए थे कि वेबसाइट बनाने के। तो अब वो लोग 4-5 लोग वो कर रहे थे, कंबाइन होके इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो उनके, ये तो मेरी तरफ थे कि मेरे को देंगे काम, बट 3 लोग नहीं माने। 3 लोग ने बोला कि यार फ्रीलांसर से नहीं कराएँगे,
उनका कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि उनका कहना भी सही है, क्योंकि आजकल लोगों ने बहुत नाम खराब कर रखा है चीज़ों का। तो फिर उनने बोला कि कंपनी से कराएँगे, तो इनका मेरे को कॉल आया। वो ऑल्दो बोल नहीं पा रहे थे, बट उन्होंने बोल दिया था, क्योंकि बोलना था। मुझसे बड़े भी थे बहुत ज़्यादा, तो उन्हें मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। उन्होंने बोला ऐसा-ऐसा है, तो नहीं करा रहे। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इस चीज़ में ना मैं हमेशा फ्लेक्सिबल रहा हूँ, मैं रोता नहीं हूँ कि अच्छा नहीं बोला, ठीक है। मेरा ये रहता है कि अच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उसकी चॉइस है। उन्होंने मतलब वैसा बोला, तो मुझे लगा कि यार मेरे को पैसों का याद आया, और मैंने पैसे खर्च नहीं किए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में यही रहता है ना, मैं बताऊँगा कि मैंने जिसमें मेहनत ही नहीं की, उसके पैसे मैं क्यों रखूँ? तो इसलिए मैंने वो एक साइड वाले बैंक में थे, वो रखे हुए थे, अपने अपने खाते में साइड करके रखे हुए थे। तो मैंने बोला हाँ, मैं आपको पैसे वापस कर देता हूँ। तो ठीक है, आपको किस नंबर में करना है, इसी में कर दो। उन्होंने बोला नहीं, 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 उन्होंने तो मेरे को पहले ही इतना मना किया कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये वो। मैंने बोला कि नहीं यार, ऐसे अगर मैंने काम नहीं किया ना, तो मतलब पैसा, मतलब काइंड ऑफ मैंने उन्हें ऐसे ही समझाया कि अगर मैंने काम नहीं किया और मैं पैसा रख रहा हूँ, तो पैसा मुझे बचेगा नहीं। तो सिंपल भाषा में बताऊँ तो, मुझे नहीं पता कि दुनिया में कैसे तरीके से काम होता है, कि मतलब टोकन मनी देते हैं तो उन्हें देते नहीं है, मुझे नहीं पता। बट मेरा ये रूल है, अगर मैंने काम ही नहीं किया तो मैं उस पैसे का वो ही नहीं हूँ, मतलब ओनर बोल सकते हो, वो मेरा है ही नहीं। तो मैंने उन्हें रिटर्न कर दिया। तो मैंने बोला कि इन केस फ्यूचर में कुछ और आता है काम, तो आप मुझे बता सकते हो। अदरवाइज़ मतलब ठीक है, आपके साथ मिल के अच्छा लगा, और हम मिलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलते रहेंगे जब भी मिलने का वो आएगा टाइम। तो येस, यहाँ से भी मेरे को बहुत कुछ अपने बारे में पता चला कि भाई मैं कैसा हूँ। तो मैं खुश इसलिए हूँ कि भाई मैं लॉयल बहुत हूँ, और पॉज़िटिव वे में लेता हूँ चीज़ें, और नेगेटिव खुद के लिए सोचता हूँ। बट ये है कि वॉरियर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, कि भाई नहीं, जब तक तुमने लड़ाई नहीं की, तो तुम कैसे कह सकते हो कि प्रॉब्लम हाई थी कि लो प्रॉब्लम थी? एक बार देखो तो, प्रॉब्लम को फेस तो करो, तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कैसे हो, क्या कर सकते हो, कितने पानी में हो। अब पानी में भी हो तो तुम पे क्या दम है उसे फिर भी लड़ने का, तो वो चीज़ें। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो मुझे माफ़ करना गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में।